प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की सभी कक्षाओं के प्रश्न पत्र में प्रश्न निर्माण का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न निर्माण के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। अतः आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सरलता से प्रश्न निर्माण करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न निर्माण में काम आने वाले शब्दों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए उन शब्दों को जो प्रश्न निर्माण के लिए काम आते हैं। कुत्र, इसका अर्थ होता है कहाँ, स्थानवाचक। कदा, इसका अर्थ होता है कब, समयवाचक। कुतः, इसका अर्थ होता है कहाँ से, स्थान से अलग होने के अर्थ में। कथम, कैसे, क्रिया विशेषण के रूप में। किमर्थम, क्यों या किस लिए अर्थ में। और कति, इसका अर्थ होता है कितने, यह संख्यावाचक। और अगला पद है कीदृशम, जिसका अर्थ होता है कैसा या कैसी, यह गुणवाचक है। तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। पुल्लिंग में कीदृश है, स्त्रीलिंग में कीदृशी, नपुंसक लिंग में कीदृशम। इसी प्रकार से किम शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या या कौन, यह लिंगवाचक है। तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। पुल्लिंग में क है, स्त्रीलिंग में का, नपुंसक लिंग में किम। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। किम शब्द के रूप हमें अवश्य स्मरण कर लेने चाहिए। अब हम प्रश्न निर्माण करते हैं। सबसे पहले कुत्र पद को देखें। वाक्य में जब स्थान दिया हो वहाँ पर हमें कुत्र का प्रयोग करके प्रश्न बना लेना चाहिए। देखिए, बालकः विद्यालयं गच्छति। वाक्य में स्थान है विद्यालय, हमें यहाँ कुत्र का प्रयोग करना है। बालकः कुत्र गच्छति, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न बन गया। दूसरा उदाहरण देखें। ऋषि आश्रमे वसति, ऋषि आश्रम में रहता है, स्थान है आश्रम, इसके स्थान पर हमें कुत्र लगा देना है। ऋषि कुत्र वसति, प्रश्न बन गया। आप आसानी से समझ गए होंगे कि कुत्र कहाँ लगाना है, यानी स्थान दिया हो वह कुत्र लगाकर प्रश्न बना लेना है। अगला पद है कदा, इसका अर्थ होता है कब। यह समयवाचक है। जब वाक्य में समय दिया हो तब उस समय के स्थान पर कदा का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना चाहिए। जैसे प्रातः भ्रमणम लाभदायकम भवति, सुबह घूमना लाभदायक होता है। समय दिया है प्रातः, इसके स्थान पर हम लगाएंगे कदा, प्रश्न निर्माण हो गया। कदा भ्रमणम लाभदायकम भवति। इसी प्रकार से सह सप्तवादने गच्छति, वह 7 बजे जाता है, समय दिया है सप्तवादने, इसके स्थान पर लगाएंगे कदा, प्रश्न बन गया सह कदा गच्छति। आप समझ गए होंगे कि जब वाक्य में समय दिया हो तो उसके स्थान पर कदा लगा देना चाहिए, हमारा प्रश्न बन जाएगा। अगला पद है कुतः, इसका अर्थ है कहाँ से। किसी स्थान से अलग होने का भाव जब वाक्य में हो तो वह कुतः लगाकर प्रश्न निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे रमेश जयपुरात आगच्छति, रमेश जयपुर से आता है, अलग होने का स्थान जयपुर, यहाँ लगाएंगे कुतः, प्रश्न निर्माण हो गया। रमेश है कुतः आगच्छति। इसी तरह से आचार्य है आश्रमात आगच्छति, अलग होने का स्थान आश्रम, कुतः लगाइए। आचार्य है कुतः आगच्छति, प्रश्न निर्माण हो गया। वाक्य में वही स्थान जिससे अलग हुआ जाता है वहाँ कुतः लगाइए, प्रश्न बन जाएगा। अगला पद है कथम, इसका अर्थ होता है कैसे। ये क्रिया विशेषण के रूप में वाक्य में आता है। जब वाक्य में क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रश्न बनाना हो तो उसके स्थान पर हमें कथम लगा देना है। जैसे वायु मंदम चलती, वायु धीमी चलती है, तो यहाँ पर क्रिया है चलती लेकिन इसका विशेषण है मंदम, और मंदम के स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे कथम, और प्रश्न हमारा बनेगा वायु कथम चलती। इसी प्रकार से धावकः तीव्रम धावति, तो यहाँ पर विशेषण है तीव्रम, अब इसके स्थान पर हमें कथम लगा देंगे और हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा धावक कथम धावति। इस प्रकार से क्रिया विशेषण के स्थान पर हमें कथम लगाना है, हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला पद है किमर्थम, इसका अर्थ होता है क्यों या किस लिए। वाक्य में जब प्रयोजनवाचक पद हो तो हमें किमर्थम का प्रयोग करके प्रश्न बनाना चाहिए। जैसे विकास है पठनाय गच्छति, प्रयोजन है पठनाय, इसके स्थान पर हमें प्रयोग करना है किमर्थम का। विकास है किमर्थम गच्छति। इसी प्रकार से जनय धन अर्जनाय प्रदेशे वसति, तो यहाँ पर प्रयोजन है धन अर्जनाय, प्रश्न बनाएंगे जनय किमर्थम प्रदेशे वसति। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अब हम देखते हैं कति पद को, इसका अर्थ होता है कितने। जब वाक्य में संख्या दी गई हो तो उस संख्यावाची पद के स्थान पर कति का प्रयोग करके प्रश्न बनाना चाहिए। जैसे 10 बालका क्रीडन्ति, संख्या है 10, इसके स्थान पर लगाएंगे कति,
प्रश्न बन गया कति बालका क्रीडन्ति। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है पंच जना गच्छन्ति, संख्या है पंच, यहाँ लगाएंगे कति, कति जना गच्छन्ति, प्रश्न बन गया। तो जहाँ संख्या है वहाँ पर कति लगाइए, प्रश्न बन जाएगा। अब हम देखते हैं कीदृशम पद। इसका अर्थ होता है कैसा या कैसी। यह गुणवाचक पद है। जब वाक्य में गुणवाचक शब्द दिया गया हो तो उस शब्द के स्थान पर कीदृशम शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाएंगे, लेकिन हमें यहाँ लिंग का ध्यान रखना है। जैसे शोभन बालक है, बालक पुल्लिंग है, इसलिए इसका होगा कीदृश है बालक है। शोभना बालिका, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो हम करेंगे कीदृशी बालिका। और शोभनम गृहम, तो यहाँ नपुंसकलिंग है तो हम करेंगे कीदृशम गृहम। इस प्रकार से लिंग के हिसाब से हमें कीदृशम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं किम पद की। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। वाक्य में लिंगवाचक पद जिस वचन और विभक्ति का आए उसी अनुसार किम शब्द रूप का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे बालक है पठति, तो बालक पुल्लिंग है तो किम शब्द का रूप लगाएंगे पुल्लिंग में, कह पठति। इसी प्रकार से बालिका पठति, का पठति। पत्रम पतति, पत्रम नपुंसकलिंग है, किम पतति। इस प्रकार से किम शब्द रूपों का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न निर्माण करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।